आज का क्वेश्चन है लेटर कलेक्शन। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं एक बार इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन में हमें कुछ चीज़ें गिवन है, जैसे कि एक मैट्रिक्स है जिसकी साइज n/m है और क्यू क्वेरीज है। तो हमें बेसिकली इस क्वेश्चन में जो क्यू क्वेरीज हैं उनका आंसर करना है। आंसर कैसे करना है उसके लिए पहले क्यू क्वेरीज को समझना पड़ेगा और जो मैट्रिक्स है उसको समझना पड़ेगा। तो हमें एक 2D मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। मैट्रिक्स मतलब यहाँ पे सिटी है, सिटी को मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करा हुआ है और जो मैट्रिक्स में जो सेल्स हैं वो सिटी के हाउस है, ठीक है। और जो सेल्स पे जो एलिमेंट पड़े हैं उसका मतलब उस हाउस में वो हाउस उतने लेटर को कंटेन करता है। ये चीज़ गिवन है क्वेश्चन में। अब क्या है, क्यू क्वेरीज हमें गिवन है, क्यू क्वेरीज को हमें आंसर करना है। और जो क्वेरीज नाम की एक हमें 2D मैट्रिक्स गिवन है, इसको QR से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये एक 2D मैट्रिक्स है। इसमें क्या है, इसमें हर एक क्वेरी में 3 कॉलम है। 3 कॉलम में पहला कॉलम का मतलब है होप डिस्टेंस गिवन है, दूसरे कॉलम में रो गिवन है और तीसरे में कॉलम गिवन है। तो जो ये दूसरा और तीसरा कॉलम को कंबाइन करते हैं तो जो ये मैट्रिक्स है इसकी सेल के कोऑर्डिनेट्स हमें पता चल जाएंगे। बेसिकली जो क्यू क्वेरीज हैं हर एक क्वेरी में एक रो है और एक कॉलम है। रो है दूसरे वाले कॉलम में और जो कॉलम वाला कोऑर्डिनेट है वो तीसरे वाले कॉलम में, क्वेरी के कॉलम में। तो अगर इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो इससे क्या आ जाएगा, जो मैट्रिक्स है उसकी एक पर्टिकुलर सेल के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। अब जो सेल की कोऑर्डिनेट्स है इनसे हमें क्या करना है, जो ये होप डिस्टेंस गिवन है इसका बेसिकली मतलब अगर मान लेते हैं ये सेल है तो इससे जितना भी होप डिस्टेंस गिवन हो, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि होप डिस्टेंस मिनिमम 1 हो सकता है और मैक्सिमम 2 हो सकता है। सिर्फ इन दोनों के लिए हमें क्यू क्वेरीज का आंसर, क्यू क्वेरीज के जो भी आंसर होंगे, रिजल्ट होंगे, उसको आउटपुट में देना है। तो अगर होप डिस्टेंस 1 लेते हैं उस वाले केस का मतलब इस सेल से हम एक डिस्टेंस पे जितने भी और इसके आसपास में सेल्स होंगे, या फिर ऐसे बोल दें जितने भी इसके आसपास में घर होंगे जिनका डिस्टेंस इस वाली सेल से 1 है, इस वाली सेल से 1 डिस्टेंस वाले घर पे जितने भी उन घरों में जितने भी लेटर्स पड़े हैं, मतलब उस सेल में जितने भी एलिमेंट पड़े हैं उन सब का हमें सम फाइंड करना है। और होप 2 का मतलब इसी तरह से होप डिस्टेंस अगर 2 आता है उसका मतलब ये वाला डिस्टेंस मान लेते हैं 1, तो जितने भी ये वाले घर हैं उनमें जितने भी लेटर्स पड़े हैं उन सब का सम फाइंड करना है। होप डिस्टेंस अगर 2 आता है तो मान लेते हैं ये 1 है और ये 2 है, तो 2 डिस्टेंस पे ये वाली सेल मान लेते हैं जितने भी हैं। तो इनमें जितने भी जो सेल्स हैं उन सब में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं उन सब का सम हमें रिटर्न करना है उस पर्टिकुलर क्वेरी के लिए। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं। तो इसको ऐसे समझते हैं, हमारे पास मान लेते हैं क्यू क्वेरीज गिवन है, क्वेरीज को QR से डिनोट कर देता हूँ। तो क्वेरीज एक 2D मैट्रिक्स है, तो हर एक क्वेरी के लिए 3 कॉलम होंगे। तो 3 कॉलम में पहले में होप डिस्टेंस होगा, मान लेते हैं 1 है, दूसरे में कोऑर्डिनेट होंगे मैट्रिक्स के, तो ये मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में जितने भी सेल्स हैं उनके कोऑर्डिनेट ये वाले होंगे, तो यहाँ पे रो होगी, यहाँ पे कॉलम होगा, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं, ये वाली रो ले लेते हैं और ये वाला कॉलम ले लेते हैं। ये वाली रो है 1 0 1 2 है ये, और ये 2 है। तो मान लेते हैं एक क्वेरी हमारे पास जिसमें होप डिस्टेंस 1 है और रो 2 है और कॉलम भी 2 है। एक क्वेरी ये मान लेते हैं और एक क्वेरी ये मान लेते हैं जिसमें होप डिस्टेंस भी 2 है और सेम सेल है 2,2। तो मतलब इस वाले की बात कर रहे हैं हम। तो होप डिस्टेंस 1 का क्या मतलब हुआ इस वाले के लिए, इस वाले के लिए मतलब हुआ जो इस घर से 1 कदम दूरी पे कौन कौन से घर हैं। एक तो ये वाला है, एक ये वाला, मतलब यहाँ से डायरेक्टली जा सकता है, ये वाला भी है, ये है, ये है, ये है, ये है और ये है। तो मतलब इसके चारों तरफ 1 कदम पे जितने भी घर हैं वो सारे एक होप डिस्टेंस पे हैं। तो इन घरों में जितने भी लेटर्स पड़े हैं, या फिर ऐसे बोल दें जितने भी सेल्स हैं ये एक होप डिस्टेंस पे, उनमें जो जो एलिमेंट्स हैं उन सब का सम हमें क्वेरी 1 के लिए फाइंड करना है। तो अगर क्वेरी 1 ये वाली आती है तो हमें जो ये वाली चीज़ है, ये और ये, इन सब का सम हमें फाइंड करना है। तो क्या आएगा यहाँ पे, अगर क्वेरी हमारे पास आती है 1 2,2, तो इसके लिए आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 6 + 7 + 8 +
2+6+7+8, मतलब ये 6 7 8, ये 6 7 8, ये 2 और ये 2, यहाँ पे +2। तो क्वेरी 1 के लिए ये वाला आंसर आएगा। इसी तरह से अगर क्वेरी हमारे पास ये आती है, इसके लिए क्या होगा, जो भी 2 होप डिस्टेंस पे हैं, तो 2 होप डिस्टेंस पे कौन कौन से घर हैं, एक तो ये वाली पूरी सेल, मतलब जो ग्रीन में यहाँ पे मैंने मार्क कर रखा है इसको, ग्रीन वाले जितने भी जो सेल्स हैं उनमें जो भी एलिमेंट्स हैं उन सबका सम हमें फाइंड करना पड़ेगा इस क्वेरी के लिए। तो इस तरह से जितने भी हमें क्वेरीज गिवन होंगे, क्यू गिवन होंगे, उन सब के लिए हमें ये सारे सम फाइंड करने पड़ेंगे और जो सम आएंगे उनको एक लिस्ट में स्टोर करवाना होगा और फिर इस लिस्ट को रिटर्न करना होगा। ये आज का क्वेश्चन है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या है। अभी हमने क्वेश्चन को डिस्कस करा है, अब इसको अप्रोच कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो इसको अप्रोच कैसे करेंगे वो समझ लेते हैं। अप्रोच इसकी काफ़ी सिंपल है, जैसे कि हमने क्वेश्चन में समझा था। सिंपल वही है, अगर होप डिस्टेंस हमारे पास 2 ही होप डिस्टेंस आएंगे, या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा। और जो क्यू क्वेरीज हैं ये कितने भी हो सकती हैं। क्यू की जो रेंज है वो 10⁵ तक गिवन है क्वेश्चन में। यहाँ पे नीचे ये गिवन है, क्यू 1 से लेके 10⁵ तक कुछ भी हो सकता है, पर जो होप डिस्टेंस है वो यही रहेगा, या तो 1 रहेगा या तो 2 रहेगा। पर हम इसको जनरलाइज कर देते हैं, किसी भी डिस्टेंस के लिए फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे। तो इसको कैसे करेंगे, अगर होप डिस्टेंस 1 रहा तो जो जिस भी सेल के हमें कोऑर्डिनेट गिवन होंगे, क्वेरी में 3 कॉलम होंगे, पहला दूसरा तीसरा, मतलब 3 ही होंगे। तो पहले में तो होप डिस्टेंस रहेगा, दूसरे में अगर ये वाली अगर सेल है तो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, दूसरे में इसकी रो होगी, तीसरे में इसका कॉलम होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सिंपली 4 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। अगर ये 4 पॉइंट्स हमें मिल जाते हैं तो हम इजीली जितने भी जो भी मतलब होप डिस्टेंस है, एच होप डिस्टेंस वाले सारे हम सेल्स का सम फाइंड कर सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट कौन कौन से हैं पहले वो देख लेते हैं। ये 4 पॉइंट हैं कॉर्नर वाले पॉइंट। तो अगर एक होप डिस्टेंस की बात करते हैं तो उसमें इसकी रिक्वायरमेंट होगी, इसकी होगी, इसकी होगी और इसकी होगी। ये 4 क्यों होगी, उसका रीज़न सिंपल है। ये वाला कौन सा होगा, ये होगा अपर रो, मतलब अगर ये रो है तो अपर रो ये होगी, इसे डाउन रो ये होगी, और ये वाला कॉलम है इसका, तो इसका लेफ्ट वाला कॉलम और इसका जो ये वाला कॉलम है राइट वाला कॉलम। इन 4 पॉइंट्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी। उसका सिंपल रीज़न है, हमें सम फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, इस वाले का सम फाइंड करने के लिए यहाँ से एक लूप चलाएंगे। मतलब लूप कैसे चलेगा, अपर रो में लूप चलेगा, कहाँ से कहाँ तक, लेफ़्ट कॉलम से लेके राइट कॉलम तक। जितने भी एलिमेंट्स हैं सबका सम उसमें हमने एक सम में स्टोर करवा देंगे, ठीक है। फिर एक लूप चलेगा यहाँ से यहाँ तक। ये वाला पॉइंट कौन सा है, इसमें जो अपर वाली ही रो है उससे लेके डाउन वाली रो तक चलेगा, क्योंकि ये बेसिकली क्या है, ये डाउन वाली रो है, ये अपर वाली रो है। तो दूसरा लूप चलेगा अपर वाली रो से डाउन वाली रो तक, और कहाँ चलेगा, राइट वाले कॉलम में। इसी तरह से एक तीसरा लूप चलेगा। तीसरा लूप कहाँ से कहाँ तक चलेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये बेसिकली क्या है, ये है राइट वाला कॉलम, और यहाँ से लेके लेफ़्ट वाले कॉलम तक चलेगा। और कौन सी रो में चलेगा, डाउन वाली रो में। इसी तरह से एक चौथा लूप लगेगा, जिसमें क्या होगा, चौथा लूप कहाँ से चलेगा, डाउन वाली रो से लेके अपर वाली रो तक चलेगा, और किस में चलेगा, लेफ़्ट वाले कॉलम में। इस तरह से जो ये कोऑर्डिनेट्स गिवन होगा हमें R, C की फॉर्म में क्वेरीज में, उसके हम चारों तरफ के जितने भी होप मतलब एक पर्टिकुलर होप डिस्टेंस पे जितने भी घर होंगे, उन सब में जितने भी लेटर्स पड़े होंगे, उन सब का सम फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ सकती है, उसको समझने के लिए पहले 4 लूप समझ लेते हैं। तो पहला लूप कहाँ लग रहा है, अपर रो में लग रहा है, लेफ़्ट कॉलम से लेके राइट कॉलम तक। दूसरा लूप कहाँ लग रहा है, राइट वाले कॉलम में लग रहा है, अपर वाली रो से लेके डाउन वाली रो तक। तीसरा लूप लगेगा डाउन वाली रो में, कैसे, राइट वाले कॉलम से लेके लेफ़्ट वाले कॉलम तक, ठीक है। चौथा लूप लगेगा लेफ़्ट वाले कॉलम में, इसमें लगेगा डाउन वाली रो से लेके अपर वाली रो तक। ये 4 लूप लगेंगे। तो जब ये 4 लूप लगेंगे तो हमें चेक करना पड़ेगा कि कोई पर्टिकुलर सेल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। ये क्यों करना है, इसका सिंपल रीज़न है। ये मान लेते हैं, ये वाला अगर मान लेते हैं जो सेल के कोऑर्डिनेट्स हैं क्वेरीज में, ये होप डिस्टेंस आ गया, यहाँ पे रो आएगी, यहाँ पे कॉलम आएगा। तो ये रो और कॉलम वाले कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कुछ ये वाला, इस वाली सेल को डिनोट कर रहा है। इसको रेड पेन से डिनोट करते हैं,
तो मान लेते हैं इस वाली सेल को डिनोट कर रहा है, तो इस सेल के नीचे तो कोई कोऑर्डिनेट है नहीं, मतलब कोई सेल है नहीं, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो हमें चेक करना पड़ेगा वैलिडिटी कि अगर जो डाउन वाली रो है यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि डाउन वाली रो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। अगर करती है तो उसमें ये पर्टिकुलर सेल एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, तो हमें वैलिडिटी चेक करनी पड़ेगी हर एक सेल की। हर एक सेल की जैसी वैलिडिटी हमें पता चल गई कि हाँ वो एग्जिस्ट करती है, उस वाले केस में हम एक वेरिएबल ले लेंगे सम नाम का, जो कि स्टोर करेगा पर्टिकुलर सेल की डेटा को। तो इस तरह से हम एक पर्टिकुलर सेल के लिए एक पर्टिकुलर होप डिस्टेंस पर जितने भी एलिमेंट्स होंगे सबका सम फाइंड कर सकते हैं। तो इसका मैं कोड कर देता हूँ। तो कोड में एक एरे लिस्ट ले लेते हैं जिसमें जितने भी क्वेरीज के आंसर हैं उनको स्टोर करवा के रिटर्न करवाना है। इंटीजर लिस्ट, ठीक है। तो अब क्यू क्वेरीज के लिए आंसर लिखना है, तो फॉर इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन क्यू आई प्लस प्लस क्या करना पड़ेगा, लिस्ट डॉट ऐड करना पड़ेगा। एक सम नाम का फंक्शन बना लेंगे, सम होप सम नाम का, होप सम, ठीक है। तो होप सम से यहाँ से लिस्ट में ऐड हो जाएगी क्यू क्वेरीज के जो भी आंसर होंगे, फिर रिटर्न करना है लिस्ट को। अब जो होप सम है उसको लिख लेते हैं, तो स्टैटिक इंट होप सम, इसमें क्या क्या आएगा, एक कौन सी रो है, कौन सा कॉलम है, इंट एच होप डिस्टेंस कितना है, इंट एन, इंट एम और मैट्रिक्स, तो इंट मैट्रिक्स, ठीक है। ये चीज़ आ गई इसमें। तो ये सम को रिटर्न करेगा, तो इंट सम इक्वल टू 0, इसमें लूप लगेंगे 4। तो उससे पहले यहाँ पे होप सम को फिल कर देते हैं। तो होप सम में क्वेरीज से सबसे पहले रो निकालनी है, तो इसको रो से डिनोट कर देते हैं, इसको आर से और इसको सी से, ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेरीज से हमें रो को फाइंड करना है, तो क्वेरी को नाम दे देता हूँ क्यू आर, ताकि थोड़ा लिखने में आसानी रहेगी। क्वेरीज में ith वाले रो में जो फर्स्ट पे पड़ा होगा वो रो होगी, और क्वेरी में ith वाली रो पे जो सेकंड कॉलम में पड़ा होगा वो कॉलम होगा, और क्वेरी में 0th वाले कॉलम में पड़ा होगा वो क्या होगा, होप डिस्टेंस होगा। तो आई वाली रो में 0 पे होप डिस्टेंस पड़ा होगा। तो बेसिकली इस तरह से ये रो बता रहा है क्वेरी ऑफ आई कोमा 1, एक पर्टिकुलर क्वेरी की रो बता रहा है। फिर क्वेरी आई कोमा 2 का मतलब है ith रो पे जो भी कॉलम है वो बता रहा है। क्वेरी क्यू आर आई कोमा 0 होप डिस्टेंस बता रहा है। अब आगे हमने क्या क्या लिया है, इंट एम, इंट एन, इनको फिल कर देते हैं। यहाँ पे इंट एन, इंट एम, ये जो मैट्रिक्स है उसकी डायमेंशंस हैं, और यहाँ पे इंट नहीं लिखना है, यहाँ पे डायरेक्टली एन कोमा एम लिखना है, ठीक है। यहाँ पे मैट्रिक्स है, ठीक है। ये पास करवा दिए। तो अब होप सम वाला लिख लेते हैं। इसमें क्या होगा, 4 लूप आएंगे, उसके लिए हमें 4 कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होगी। 4 कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से होंगे, एक तो अपर वाली रो होगी, ठीक है, एक डाउन वाली रो होगी, इसी तरह से एक लेफ़्ट वाला कॉलम और एक राइट वाला कॉलम। क्या क्या होंगे अब इनको लिख लेते हैं। तो अपर रो कैसे आएगी, अपर रो एक बार समझ लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। तो अपर रो कैसे आएगी, मान लेते हैं हमारे पास जो क्वेरी है वो कुछ इस तरह से है, 1 है, होप डिस्टेंस कोऑर्डिनेट्स 2,2 है। तो इस वाली सेल की बात कर रहे हैं, तो ये वाली सेल है, तो यहाँ पे 2 मान लेते हैं इसको। तो अपर वाली रो कौन सी होगी इसमें, अगर 2 होप डिस्टेंस है तो ये वाली होगी। तो ये कैसे आएगी, तो ये जो 2 है इसमें माइनस कर देंगे होप डिस्टेंस, 2 - 2, यहाँ पे आएगा 2 - 2, ठीक है, ये 2 है। और डाउन वाली रो कैसे आएगी, 2 + 2, 2 कोऑर्डिनेट्स हैं सेल के, और जो ये 2 है ये होप डिस्टेंस है। इसी तरह से इसका ये कॉलम, इसका राइट वाला कॉलम कैसे आएगा, इसके कोऑर्डिनेट, इसका जो कॉलम वाला कोऑर्डिनेट होगा प्लस ये वाला, मतलब होप डिस्टेंस 2, ये इधर वाला कैसे आएगा, 2 - 2। तो बेसिकली कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास, ये 0 आ गया, ये 4 आ गया, और ये भी 4 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमें करना है इनको। तो अपर वाली रो कैसे आएगी, R - H, H यहाँ पे होप डिस्टेंस है। डाउन वाली रो कैसे आएगी, R + H, सेम जो अभी हमने समझा है,
लेफ्ट वाला कॉलम कैसे आएगा, C माइनस एच, और राइट वाला कैसे आएगा, C प्लस एच। तो ये 4 कोऑर्डिनेट आ गए। अब हमें 4 लूप लगाने हैं, फॉर इंट आई इक्वल टू। अब ये 4 लूप कैसे लगेंगे, पहला लूप लगेगा इस तरह से हम कर रहे हैं, पहला लूप यहाँ से लगेगा, इस 1 से यहाँ तक लगेगा, पर हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको अगले वाले लूप में इंक्लूड करेंगे। पहले लूप में यहाँ से लेके यहाँ तक, दूसरे में यहाँ से लेके यहाँ तक, तीसरे में यहाँ से लेके यहाँ तक, चौथे में यहाँ से लेके यहाँ तक। इस तरह से इनको लिखना है, तो मैं फटाफट लिख देता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ और समझ लेते हैं, इफ़ इज़ वैलिड। इज़ वैलिड वाला बेसिकली क्या चेक करेगा, एक पर्टिकुलर सेल के कोऑर्डिनेट्स वैलिड है या नहीं है। तो ये वैलिडिटी हमने इसमें समझी थी, अगर जो क्वेरीज में अगर सेल कुछ इस तरह से होती, इस वाले सेल के कोऑर्डिनेट गिवन होते और होप डिस्टेंस यहाँ पे 2 होता, तो उस वाले केस में इसके जो लेफ्ट में और जो इसके नीचे हैं वो वाले सेल्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो उनको हमें चेक करना पड़ेगा कि वो वाले एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। तो उसको एक बार लिख लेते हैं, इज़ वैलिड वाले फंक्शन को, स्टैटिक बूलियन इज़ वैलिड। इसमें क्या क्या आएगा, इसमें इंट रो आएगी और इंट कॉलम आएगा, 2 चीज़ें चेक करनी है, और जो मैट्रिक्स के डायमेंशन वो पुट कर देते हैं, इंट n और इंट m। तो ये कुछ ऐसे चेक करेगा, इफ़ जो रो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, एंड जो रो है वो लेस देन n है, एंड जो कॉलम है 0 से बड़ा है, इक्वल है, एंड जो कॉलम है वो लेस देन m होना चाहिए। अगर ये वाली चीज़ आती है तो रिटर्न करना है ट्रू को, एल्स रिटर्न करना है फॉल्स को। तो डायरेक्टली फॉल्स को रिटर्न कर देते हैं। तो ये जो फॉर लूप में है, तो हम सम को तभी अपडेट करेंगे जब वो वाली सेल के कोऑर्डिनेट्स वैलिड होंगे। इसको मैं फटाफट लिख देता हूँ। वैलिड में क्या आएगा, रो आएगी, तो यहाँ पे इज़ वैलिड में कौन कौन से कोऑर्डिनेट आएंगी, उस पर्टिकुलर सेल की रो आएगी। तो यहाँ पे रो कौन सी होगी, अपर वाली रो। कॉलम कौन सा होगा, कॉलम आई होगा, क्योंकि आई को हम LC से लेके लेफ्ट वाले कॉलम से लेके राइट वाले कॉलम तक चला रहे हैं, आइटरेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कॉलम ही आ गया, बाकी n और m आ गए। अगर ये वैलिड होता है तभी हम सम में ऐड करेंगे, सम प्लस इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ, इसमें रो कौन सी होगी, अपर रो, और कॉलम आई होगा। इसी तरह से बाकी के 3 लूप, उनको मैं फटाफट लिख देता हूँ। फॉर इंट अब यहाँ से जो भी सम आएगा उसको रिटर्न कर देना है, रिटर्न सम। अब जो रिटर्न सम होगा ये यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे होप सम के थ्रू लिस्ट में ऐड हो जाएगा, फिर इस लिस्ट को रिटर्न करना है। तो एक बार इसको चला के देख लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। तो ये आज का POTD प्रॉब्लम ऑफ द डे, आई होप समझ आ गया होगा। एक बार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो, एक तो यहाँ पे फॉर लूप ये लग रहा है एक पर क्यू क्वेरीज के लिए, तो यहाँ से मतलब क्यू बार आइट्रेट हो रहा है, आई 0 से Q तक चल रहा है, मतलब Q आइट्रेशन यहाँ से हो रही हैं। और यहाँ पे 4 फॉर लूप हैं। ये जो फॉर लूप है बेसिकली, यहाँ पे जो होप डिस्टेंस है वो या तो 1 होगा या तो 2 होगा। अगर 1 है तो ये चारों फॉर लूप मिला के 8 बार आइट्रेट होंगे, अगर 2 है तो ये चारों मिला के 16 बार होंगे, चारों मिला के, क्योंकि ये यहाँ से पता चल जाएगा। ये तो मतलब जितनी सेल्स होंगी
होप डिस्टेंस 2 पे उतनी बार वो आइट्रेट होगा। तो होप डिस्टेंस अगर 2 आता है तो एक सेल ये होगी, 2, 3 और 4, और ये 3, 4 और 3 7, और यहाँ से 3 10, इसी तरह से 3 और 3 6, ये तो 10 और 6 16। तो ये चारों जो 4 फोर लूप हैं, तो वो अगर होप डिस्टेंस 2 है तो 16 बार आइट्रेट हो रहा है। अगर होप डिस्टेंस अगर 1 होता है उस वाले केस में सिर्फ 8 आइट्रेशंस हो रहे हैं। तो पहले वाले फोर लूप से क्यू बार आइट्रेट हम करवा रहे हैं, दूसरे वाले केस से वर्स्ट केस में हम 16 टाइम्स करवा रहे हैं, और दूसरा यहाँ पे इज वैलिड को कॉल कर रहे हैं साथ साथ। तो अगर इज वैलिड को कॉल कर रहे हैं तो इज वैलिड सिर्फ चेक कर रहा है, तो इसके लिए सिर्फ कांस्टेंट टाइम लग रहा है बिग ऑफ 1। तो यहाँ पे बेसिकली प्लस नहीं होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि हर एक क्वेरी के लिए हम इन 4 लूप को कॉल कर रहे हैं, मतलब जो होप सम वाला फंक्शन है उसको कॉल कर रहे हैं। तो q टाइम्स 16 टाइम्स 1, तो ये आ गया 16 टाइम्स q। तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो ये है वर्स्ट केस में। और इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी, यहाँ पे हमने एक एरे लिस्ट मेंटेन करी है, उसके अलावा इस वाले फंक्शन में 4 वेरिएबल्स लिए हैं, 4 की जगह 5 लिए हैं, और यहाँ पे कुछ लिए हैं। तो इनसे ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि ये कांस्टेंट स्पेस है। कांस्टेंट को हम बिग ऑफ 1 में काउंट करते हैं इस तरह से। तो जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी यही है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इक्वल टू स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इक्वल टू दिस। तो मतलब स्पेस तो एग्जैक्टली यही है, बिग ऑफ क्यू है, और जो टाइम है वो 16 टाइम्स क्यू है, ये है। तो ये आज का POTD आई होप समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट रहती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।